हेलो एवरीवन, क्लास 12th, विषय हिंदी, 12th RBSC। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। लेखक परिचय। हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ के कोड़ियागंज कस्बे में हुआ। ठीक है, इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा हस्तिनापुर से तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। गांधी जी के गांधी जी के कहने पर अध्ययन छोड़कर असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग ले लिया। आजीविका के लिए जैनेंद्र जी ने स्वतंत्र लेखन को अपनाया तथा अनेक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। किसने? जैनेंद्र कुमार ने। ये गांधीवादी चिंतन दृष्टि से प्रभावित रहे। भारतीय दर्शन के प्रखर चिंतक एवं मनोविज्ञान के पारखी जैनेंद्र ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में भी मनोवैज्ञानिक चेतना का प्रवर्तन किया। इनका निधन सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैनेंद्र कुमार की प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन। बेटा जी देखिए, बाजार दर्शन, जैसा कि नाम से बाजार, नाम सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है कि बाजार। ठीक है, बाजार जाना है, बाजार शॉपिंग करनी है, बाजार से सामान लेके आएंगे। तो बाजार दर्शन, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है बाजार दर्शन, इस निबंध में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा, उपभोग, अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक ये मानता है कि जो बाजार है, बाजार क्या है बेटा? बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। ठीक है, वो जगह जहाँ हमारी डेली की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे बाजार कहते हैं। ये विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। विक्रेता, बेचने वाला, जब बेचने वाला व्यक्ति अपना अधिक माल बेच देता है तो उसे संतुष्टि होती है। क्रेता जो अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, खरीदने वाला होता है, उसे वस्तुएं मिल जाती हैं तो उसे तृप्ति हो जाती है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। आज व्यक्ति बाजार का, देखिए, बाजार में भी व्यक्ति अपने पैसे को दिखावे को प्रदर्शन करता है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है। लेखक क्या कह रहे हैं इस पाठ में, ये बताएंगे कि बाजार क्या है। ठीक है, और बाजार को कैसे लोग बाजार का सदुपयोग करते हैं और कैसे लोग बाजार का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, बाजार को लेखक ने एक चुंबक के समान बताया है। जैसे बेटा मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह बाजार भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे हम बाजार जाते हैं, बाजार की चकाचौंध हमें इतना आकर्षित करती है कि ना चाहते हो भी हम बहुत कुछ सामान खरीद कर आ जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों की कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय होता है आदान प्रदान, अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या और वृद्धि के लिए। देखिए लेखक जैनेंद्र ने क्या कहा, बाजार क्या है? बाजार हमारी संतुष्टि के लिए, जहाँ हमारी ज़रूरत की वस्तुएं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाजार। बाजार असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या की वृद्धि के लिए नहीं है। लेकिन वर्तमान उपभोक्तावादी परंपरा में, उपभोक्तावादी समाज में हम क्या देखते हैं कि वर्तमान समय में लोग बाजार में अपने पैसे का इतना अधिक दिखावा करते हैं,
कुछ लोग हैं कि बाजार का सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग बाजार का दुरुपयोग करते हैं, अर्थात ना चाहते हो भी अनाप शनाप वस्तुओं को खरीद कर आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बाजार का सदुपयोग करते हैं, अगर एक वस्तु चाहिए उसी वस्तु को ही खरीदना, बाकी की तरफ ध्यान नहीं देना। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बाजार लेने कुछ जाते हैं और लेकर कुछ नहीं आते, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर उन्होंने अपने दिमाग को सेट नहीं किया होता, एक उनके पास लिस्ट नहीं है कि हमें लेना क्या है। वहाँ जाकर उन्हें लगता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये लूँ तो इसे छोड़ना पड़ेगा, इसे लूँ तो इसे छोड़ना पड़ेगा। तो यही लेखक ने बताया है कि बाजार क्या है, बाजार का सदुपयोग होना चाहिए या बाजार का दुरुपयोग, कैसे लोग बाजार का सदुपयोग करते हैं, कैसे लोग हैं जो बाजार का दुरुपयोग करते हैं। इन्हीं बातों को लेखक ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया है और ये बताया है कि बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, ना कि असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या वृद्धि के लिए। अब देखिए टॉपिक पर आइए बेटा, बाजार दर्शन। देखिए इस पाठ में लेखक ने बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग के साथ साथ बाजार के प्रभाव का विश्लेषण भी किया है। बाजार के प्रभाव का विश्लेषण, फर्स्ट लेखक क्या कह रहे हैं कि एक बार लेखक ने देखिए अपने एक मित्र को बाजार में एक मामूली चीज़ खरीदने गए, ठीक है। लेखक बता रहे हैं कि एक बार उनका मित्र बाजार जाता है और बोल के जाता है कि मैं थोड़ा सा कुछ खरीद कर अभी आ रहा हूँ, परंतु जब वो वापस लौट कर आता है तो काफ़ी सारे बंडल बाजार से लेकर आता है। और लेखक कह रहे हैं उससे पूछने पर पता चलता है कि ये सब पत्नी खरीद लाई है। लेखक बताता है कि सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ओट लेते हैं। वस्तुत पैसा पावर है और बाजार में प्रत्येक सामान इसी पावर से खरीदा जाता है, इससे जेब भी खाली हो जाती है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि बाजार, बेटा आप बताइए, बाजार जाकर वही व्यक्ति तो चीज़ें खरीदेगा जिसकी जेब में पैसा होगा, या कोई बहुत ही ज़्यादा शौकीन होगा, कुछ लेने का मन होगा तो किसी से उधार लेकर खरीद लेगा। अदरवाइज बाजार क्या है, पैसे की गर्मी, अर्थात पैसे की पावर। अगर किसी के पास पैसा अधिक है, देखिए आपका बैंक बैलेंस बहुत अधिक है, बैंक में बहुत अधिक पैसा है, लेकिन आपका रहन सहन, आपका घर, आपके पास कोई भी आरामदायक वस्तुएं नहीं है, कोई अच्छी गाड़ी नहीं, तो लोग यही सोचेंगे ना कि अरे कहाँ से इसके पास पैसा है, कुछ भी नहीं है। बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट कोई किसी का चेक नहीं करता। तो आज व्यक्ति दिखावे के लिए भी, अपने पैसे की पावर के लिए भी बाजार का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। ये बताया लेखक ने फर्स्ट पद में। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल। मैंने कहा यह क्या, तो बोले ये जो साथ थी। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि पत्नी, उस महिला का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है। और यह भी है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व को महिला सविशेष है, तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मोल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाल, मकान, कोठी अनदेखे ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। देखिए लेखक ने क्या कहा, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बैंकों में आपके काफ़ी अधिक पैसा है, तो किसी को क्या पता चलेगा जब तक आपका लिविंग स्टाइल, आपका स्टैंडर्ड, आपकी गाड़ी, आपके पास बहुत अधिक अच्छी अच्छी आरामदायक वस्तुएं नहीं होंगी। तो पैसा उस परचेजिंग पावर के प्रयोग की पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। लेखक कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पैसा होते हुए भी बहुत अधिक वस्तुओं को नहीं खरीदते, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। बुद्धि को संयम पूर्वक वह
पैसे को जोड़ते जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो संयम से पैसे को जोड़ते जाते हैं, वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं, बस खुद पैसे के जुड़ा होने का उनका मन गर्व से भला फूला रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा होते हुए भी अधिक खर्च नहीं करते, संयमित जीवन रहते हैं, ठीक है, वो फालतू खर्च नहीं करते, वो पैसे को बचाना चाहते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया और जो रेल टिकट के लिए भी नहीं बचा। मैंने तब यह माना कि और पैसा होता तो सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। परचेजिंग, खरीदारी की पावर। अब खरीदारी की पावर भी बेटा उसी के पास होगी जिसके जेब भरा होगा और मन खाली होगा। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य से बहुत कुछ आता है। वह महत्व है बाजार का, ठीक है। बाजार, लोग बाजार की सजावट, बाजार क्या है? बाजार एक आकर्षण है, बाजार में एक आकर्षण है, बाजार एक जादू है जो हमें अपने जादू में फंसा लेते हैं। बाजार चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही बाजार भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार की सजावट, व्यापारियों के आग्रह आदि के कारण फालतू सामान भी खरीद लाते हैं। बाजार में सजे सामान का आकर्षण उसे खरीदने का आमंत्रण देता है और ग्राहक आवश्यक सामान भी खरीद लेता है, भले ही बाद में उसे पछताना पड़े। लेखक ने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, ठीक है। लेखक ने कहा कि यह सब कुछ नायक, मैं तब तक माना कि और पैसा होता तो सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं, परचेजिंग पावर के अनुसार से। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह कुछ नायक ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार ही शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं, बेहया ही हो जाने ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? देखिए कई दुकान वाले ऐसे कहते ना कि अरे बाजार आए देख लो, देखने में थोड़ी कुछ लग रहा है। तो कई बार व्यक्ति का तो देखते देखते चीज़ अच्छी लग जाती है, नहीं ज़रूरत होते हुए भी वह खरीद लेता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उसमें चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित और है, कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात यह, दोपहर के पहले के गए और बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। लेखक कह रहे एक मित्र का बताया कि बाजार गया, लेने थोड़ी सी चीज़ गया और लेकर बहुत सा सामान आ गया। अब लेखक कह रहे एक दूसरे मित्र का प्रसंग बता रहे हैं। लेखक ने कहा कि एक दूसरा मित्र बाजार गया परंतु शाम को खाली हाथ घर लौटे। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या लूं। लेने का मन तो करता था परंतु अपनी चाह का पता नहीं रहा। वस्तु चाह की पूर्ति करने के परिणाम अच्छा नहीं रहता। कवि क्या कह रहा है कि दूसरा मित्र जो बाजार गया लेकिन वहाँ से कुछ लाया नहीं, और ना लाने पर उसने क्या कहा कि वहाँ समझ नहीं आया कि मुझे लेना क्या है, ठीक है, क्या लेना है, क्या ज़रूरत है मेरी, तभी मैं वापस आ गया। फिर लेकर के
कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कैसे कामना से विकल बिना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। एक और मित्र की बात, ये दोपहर के पहले बाजार गए, शाम को वापस आए। मैंने पूछा क्या लाए? कुछ नहीं। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्या बाजार? जब मैंने लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, यह समझ नहीं आता था कि लूँ तो क्या। सभी कुछ लेने को मन होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सबको छोड़ना, पर मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक है। अगर ठीक से पता नहीं हो कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। देखिए बेटा, तभी कहा जाता है कि व्यक्ति मार्केट जाए, अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना कर जाए कि वो बाजार जा रहा है, उसे क्या लेना है, क्या क्या खरीदारी करनी है, आज उसकी किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, ये नहीं कि अनावश्यक वस्तुओं को खरीद किया जाए। बेटा बाजार तो क्या जादू है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता ही करता है। ठीक है, तो हमें बाजार के आकर्षण में फंसना नहीं है, बल्कि हमें बड़ी समझदारी के साथ कार्य करना है कि हमें बाजार जाकर भी बाजार का सदुपयोग करना है या बाजार का दुरुपयोग करना है। हमें बाजार का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। लेखक क्या कह रहे? बाजार में एक जादू है और वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। ठीक है, जेब भरी हो और मन खाली हो, अर्थात आपकी पॉकेट में पैसा भी है और मन भी है, मन खाली कि हमें चीज़ें खरीदनी है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। आपका बेटा जेब खाली है हैं और मन भरा न, मन भी खाली है, फिर मन खाली है तो बाजार की अनेक अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंचा जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, अब तो फिर वह मन किसको मानने वाला। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी है और सभी आराम का है, समझ नहीं आ रहा था किसे लूँ और किसे छोड़ूं। ठीक है, तो लेखक ने क्या कहा कि बाजार क्या है? बाजार भी एक जादू है, जो जादू हमें अपनी ओर आकर्षित करता है कि आओ लूटो लूटो मुझे। ठीक है, तो लेखक ने इस पाठ में यही बताया है अपने मित्रों के उदाहरण देकर कि एक मित्र ऐसा है जो बाजार लेने कुछ नहीं किया था और ढेर सारा सामान लेकर आ जाता है, और एक मित्र ऐसा है जिसे बाजार से कुछ लाना था और वो नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि बाजार का जादू उस पर नहीं चढ़ा। ठीक है, तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे कि बाजार क्या है। ठीक है, बाजार का जादू क्या है, बाजार कैसे हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, बाजार को चुंबक के समान कहा है। जैसे चुंबक बेटा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही बाजार भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। आओ लूटो ले जाओ। ठीक है, तो यही लेखक ने इस पाठ में बताया कि बाजार का जादू कैसे व्यक्ति पर काम करता है। और आगे आएगा खाली और बंद मन का अंतर। बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। मन का बंद होना, मन का अर्थ है शून्य हो जाना, और शून्य होने का तात्पर्य यह है सिर्फ परमात्मा का, परंतु वह पूर्ण, जबकि मनुष्य अपूर्ण है। इससे बहुत लेखक क्या कह रहे हैं, इससे उसका मन इच्छाओं से शून्य नहीं होता, अर्थात इच्छा उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। मनुष्य के मन में इच्छाएं तो उठती रहती हैं, इच्छाओं का उठना तो स्वाभाविक है, अर्थात इच्छा उत्पन्न होना, उसका मन बंद नहीं रह सकता। अतः मन को बलात् रोकने का मन की बात न सुनने की अपेक्षा हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उसे मनमाने की छूट नहीं देनी
चाहिए। लेखक ने कहा कि खाली मन और बंद मन, बंद बंद का अर्थ है शून्य होना, और वो सिर्फ परमात्मा का ही हो सकता है। ठीक है, हम मनुष्यों के मन में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, हम उन इच्छाओं को, लेखक क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में तरह तरह की इच्छाएं जागृत होती हैं, तो मन क्या है, खुला रहता है। ठीक है, और मन का बंद होना ये सिर्फ ईश्वर के लिए ही आया है। ठीक है, तो लेखक ने इस पाठ में हमें अभी जो समझाया अब तक मैंने आपको बता दिया। बाकी हम बेटा नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाजार क्या था ये समझाया, बाजार का जादू क्या है, अपने मित्रों का उदाहरण देकर लेखक ने किस तरीके से समझाया। तो ये बाजार दर्शन लेसन बाकी जो बचा है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करो। ओके, थैंक यू।